हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में होगा। तो उसमें 1 to 5th में ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे 30 नंबर के होते हैं। उसमें 15 हमारा जो होता है एनसीईआरटी से होता है। किससे होता है? एनसीईआरटी से। और जो 15 होता है वो पेडागोजी का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईवीएस के, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो 15 नंबर में आएंगे वो हमारा पहला चैप्टर होगा कुछ जंतु के बारे में। किसके बारे में? जंतु के बारे में, कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे घोंसले बनाते हैं और हमारे एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो पहले नंबर पे हम जानते हैं कि जंतु किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया सामूहिक रूप से, जिन्हें हम जानवर कहते हैं। यानी कि वो लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, जैसे कि उनका हम वर्गीकरण अलग अलग माध्यम से करते हैं। और इनमें कुछ रेंगने वाले होते हैं, कुछ ज़मीन पे चलने वाले होते हैं, कुछ स्तनधारी रूप में किया जाता है। इसी को हम जानवर कहते हैं। उसके बाद हमारा है पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। यहाँ से हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, यानी कि कोई ऐसा साल नहीं होता है कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने। तो ये हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पहले नंबर पर है इंडियन रोबिन बर्ड यानी कि कलचिड़ी। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, यानी कि इतने चीज़ों से वो अपना घोंसला तैयार करती है। ये हमारी है कलचिड़ी चिड़िया। नेक्स्ट हमारा है कौवा। यानी कि कौवा कैसा घोंसला बनाता है? तो यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। यहाँ से ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि हमारा कौन सा जो वो पक्षी है जो पेड़ के सबसे ऊंचे डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो हमारा कौवा होगा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार व टहनियाँ होती हैं। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये लोहा और टहनियों से मिलकर ये इसका घोंसला बना है। कौवे के घोंसले में कोयल अपना अंडा देती है। यानी कि जो कोयल है वो कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है और कौवा अपना अंडा और इसका दोनों का देखभाल करता है। उसे लगता है कि ये मेरा ही अंडा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौवे और कोयल का अंडा सेम सेम होता है, इसलिए कौवा कंफ्यूज रहता है और कोयल हमारा घोंसला नहीं बनाती है। आगे बात करते हैं। नंबर 3 हमारा है दार्जिन चिड़िया। यह अपने नुकीले चोंच से पत्तों को छेद कर सीख कर घोंसला बनाती है। यानी कि पत्ते को छेदती है फिर उसको सिलती है, तब इसका घोंसला तैयार होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको हम करते हैं दार्जिन चिड़िया। आप लोग हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी अगर आप लोग इसको नोट डाउन करते चलेंगे तो। नेक्स्ट हमारा है बीवर पक्षी। कौन सा पक्षी? बीवर पक्षी। बीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है। यानी कि जो बीवर पक्षी है उसमें ये नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। यानी कि जो नर है वो घोंसला बनाता है और मादा ये देखती है कि कौन सा घोंसला अच्छा है कौन सा नहीं। अगर इसमें से कोई भी घोंसला उसको पसंद आता है तो उसमें रहती है और वही मादा को भी चुनती है। ये हमारी है बीवर पक्षी। नंबर 5 हमारा है फाख्ता पक्षी। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। यानी कि मैं अपना घोंसला बनाती है। तो फाख्ता पक्षी है, तो ये कैक्टस वाला तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन मेहंदी के पेड़ वाला ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फाख्ता पक्षी। अगला पक्षी हमारा है गौरैया या कबूतर। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। यानी कि जो गौरैया और कबूतर हैं वह घर के अगल बगल या घर में ही घोंसला बना लेते हैं। जैसे गौरैया अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका घोंसला कैसा होता है। सबके घर में कहीं ना कहीं दिखता ही है कि कोई पक्षी घोंसला बनाया रहता है। उसके बाद है बसंत गौरी पक्षी। कौन सी पक्षी? बसंत गौरी।
पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। यानी कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं उसको पहले छेद करती है, यानी कि चाहे जैसे भी करे, पैर से करे, चोंच से करे, लेकिन छेद बनाकर इसमें अंडा देती है। ये हमारी है बसंत गौरी पक्षी। नेक्स्ट हमारा है शक्करखोरा पक्षी। यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। जैसा कि बीवर आप लोगों ने इसके पहले देखा था बीवर के बारे में, तो बीवर भी अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, लेकिन ये बीवर नहीं है, ये है शक्करखोरा पक्षी। तो आप लोग देख सकते हैं इनका घोंसला कैसा होता है, एक ही डाल पर कितना ज़्यादा घोंसला लटका हुआ है। और ये हमारा रुई, सूखे पत्ते और कपड़ों के चीथड़े से ये घोंसला तैयार हुआ है। आगे देखते हैं उल्लू पक्षी। उल्लू पक्षी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह एक रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन पीछे तक यानी कि 360 घुमा सकता है। ये हमारा है उल्लू पक्षी। और आजकल तो हमारे एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होते हैं उसमें तो 1 मंथ तक एग्ज़ाम चलते हैं। डेली क्वेश्चन हमारे बदलते रहते हैं। पहले क्या होता था, पहले एक ही पेपर होता था, एक ही दिन सबके एग्ज़ाम हो जाते थे। तो क्वेश्चन बदल कर आते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा केयरफुली पढ़ना होगा कि हमारा जो EVS का क्वेश्चन है वो गलत ना हो। उसके बाद है मैना पक्षी। कौन सा पक्षी? मैना पक्षी। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती हैं। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती है। ये है मैना की विशेषता। आप लोग यहाँ पर मैना देख सकते हैं। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है, यानी कि रेगिस्तान में यह मैना चिड़िया पाई जाती है। उसके बाद है बगुला। बगुला के बारे में, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, यानी कि सहजीवी होता है, यानी कि इससे इसको भोजन प्राप्त होता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को अपना भोजन मिल जाता है। यानी कि जो इसमें कीड़े पड़े रहते हैं भैंस में, वो अपना बगुला खाता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। यह प्रवास पर आ जाते हैं। यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय 4 में कोष्ठ होते हैं, यानी कि उनके जो हृदय होते हैं उनके 4 कोष्ठ होते हैं। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारा एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में, यानी कि इनका घोंसला कब बनता है? अप्रैल में। नेक्स्ट हमारा है पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट में दे देगा, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख कर जाइएगा। इस वीडियो को आप लोग एक बार ही नहीं, बार बार देखिएगा जब तक EVS तैयार ना हो जाए। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं, यानी कि जितने भी जानवर होते हैं उनको सारी चीज़ें सफ़ेद व काली ही दिखाई देती हैं। तो ये रहा हमारे कुछ जंतु के बारे में जो मैंने आपको ये चैप्टर करा दिया है। आगे जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको सब कवर कराऊंगी, तो ऐसे ही आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।